Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our video, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also press the bell icon and follow us on our Facebook and Instagram pages. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की जैसे कि वैकेंसी आ चुकी है और हम इसके प्रीवियस पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने देखे थे किस टाइप के क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, हिस्ट्री के सेक्शन से आते हैं, वो हमने उसमें जो है वो देख लिए थे। और इवन जो है कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस से, कंप्यूटर से भी थे, स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड थे। तो वो हमने पुराना पेपर जो था 2017 का वो सॉल्व किया था और आज हम करने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सेक्शन। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेंगे। इसमें ज़्यादातर नंबर सीरीज के, डिक्शनरी टाइप के क्वेश्चन, एनालॉगी, ऑड वन आउट, ये क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं पुराने पेपर्स में। कोडिंग की कोडिंग पे भी हम जो है क्वेश्चन की क्वालिटी देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो हमारे पास जो है एक सीरीज दी गई है, वो सीरीज कौन सी है हमारे पास, ये हमारे पास एक सीरीज दी गई है और हमने इसमें मिसिंग नंबर देखना है, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा। अब हमने जो है इस सीरीज का सबसे पहले पैटर्न जानना है। तो हमारे पास 33 है, 10 है, 43 है, 53 है और 96 है। अगर हम इस सीरीज को अच्छे से देखेंगे तो 33 प्लस 10 अगर हम करेंगे तो वो कितना होगा, हमारे पास 43 होगा। और इसी 10 प्लस 43 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 53 मिलेगा। अब 43 और 53 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 96। तो आपको यहाँ से अंदाजा हो गया होगा जो आपकी अगली टर्म होगी वो क्या होगी, वो ये होगी जो 53 प्लस 96 को हम ऐड करेंगे वो हमारे पास 149 आएगा। तो यही आपका जो है वो आंसर होगा। तो एक बार आप देखना चाहे इसे देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 होगा। सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास एक सीरीज दी गई है, वो सीरीज कौन सी है, वो ये है, हमारे पास एक सीरीज है और हमने यहाँ पर जो है वो मिसिंग नंबर देखना है। कैसे देखेंगे, हमारे पास 13, 24, 37, 61, 98 और आगे क्वेश्चन मार्क पूछा गया है कि क्या आएगा। देखिए, तो 13 में प्लस 24 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 37 मिल जाएगा। अब 24 में हम 37 करेंगे तो क्या मिलेगा, 61 मिल जाएगा। 37 में 61 करेंगे तो क्या मिलेगा, 98 मिलेगा। और 98 में 61 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 819 हो जाएगा। तो लास्ट में 9 आ जाएगा, 159 जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन भी जो है ऊपर वाले क्वेश्चन की ही तरह है, पैटर्न जो है वो सेम रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 देखेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर भी जो है हमें अपना मिसिंग नंबर ही जो है वो सिलेक्ट करना है। हमारे पास एक सीरीज दी गई है, उस सीरीज में जो हमें मिसिंग नंबर देखना है कि वो मिसिंग नंबर जो है वो कौन सा है। तो ये हमारे पास सीरीज है, सीरीज के जो नंबर है वो कौन कौन से है, 9 है, 19 है, 19, 37, 75, 149। तो अब यहाँ पर जो हमें कैसे करना होगा, हमें पहले इसका जो है पैटर्न मालूम करना है। देखिए, 9 से 19 कैसे बना होगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 18 होगा और 18 में प्लस 1 करेंगे 19 मिला होगा। सिमिलरली हमने देखना है 19 से 37 कैसा आया होगा। तो 19 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 38, 38 में माइनस 1 करेंगे तो 37। तो मतलब एक बार हमें प्लस 1 करना होगा और एक बार हमें माइनस 1 करना होगा। तो ये जो है वो अल्टरनेट में चलेगा। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई बाई 2 कर 9 से मल्टीप्लाई बाई 2 किया, प्लस 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, इधर करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 और इधर करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 करेंगे। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 2 150 होता है, 150 माइनस 1 149। अब हमें क्या करना है, 149 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे जो कितना होता है, 298 होता है। और अब हमें क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा। तो 298 में प्लस 1 करेंगे 299 होगा और यही आपका जो है वो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो आंसर होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। अब यहाँ पर भी हमारे पास एक सीरीज दी गई है, वो सीरीज कौन सी है, ये वाली सीरीज है और यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर देखना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है।
23 प्लस 11 करेंगे तो हमें कितना मिलता है 34, और 11 प्लस 34 करेंगे हमें कितना मिलेगा 45, 34 प्लस 45 करेंगे मिलेगा 79, और 79 प्लस 45 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 124, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका वो बी करेक्ट होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो थे ये अभी तक जो थे वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। अब जो है वो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर अल्फाबेट दिए गए हैं और इसमें मिसिंग नंबर देखना होगा। तो हमारे पास जो सीरीज दी गई है वो देख लेते हैं हम पहले कौन सी सीरीज है। ये हमारे पास सीरीज है, सीरीज के जो नंबर एलिमेंट्स है हमारे पास, या हम जो भी इसके वर्ड गए हैं ABCDEFGH, और हमें ये पूछा गया है कि नेक्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ए है और बी दिया गया है, हम इन ए बी को हम इस तरीके से लिख लेंगे, ये फिर सी और डी है, ये सी और डी है, फिर ई एफ है, फिर हमारे पास जी एच दिया गया है, और हमें अब देखना है कि अब क्या आएगा। तो आपको पता है कि ए और सी के बीच में डिफरेंस +2 है, यहाँ पर भी +2 होगा, इधर भी +2 होगा, और जी के बाद +2 करेंगे। जी का जो है लेटर नंबर 7 होता है, और जो 9 होता है वो किसका होता है, आई का होता है। तो आई से जो टर्म होगी वो स्टार्ट, वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, तो यहाँ पर भी एक सीरीज दी गई है, ये हमारे पास एक नीचे सीरीज दी गई है ये वाली, और इसमें एक टर्म जो है वो मिसिंग है, उस टर्म को जो हमें फाइंड आउट करना होगा। सो हमारे पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। तो इनमें से कौन सा जो है सीरीज को जो है वो कंप्लीट करेगा। तो हमारे पास जो है वो एलिमेंट कौन कौन से सीरीज के, सी डी एच है, तो हम ऐसे लिख लेंगे, ये सी है, ये डी है, ये एच हमारे पास। फिर हमारे पास एफ जी के, ये लिख लिया हमने, एफ जी और जी के लिख लिया। फिर आई जे एन है हमारे पास, और हमें अब देखना है कि अब हमारे पास क्या आएगा। तो सबसे पहले हम सी और एफ का रिलेशन देखेंगे। ये सी का लेटर नंबर 3 होता है और एफ का लेटर नंबर कितना होता है, जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ, तो मतलब 6 होता है, मतलब +3 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर जो है एफ में +3 करेंगे तो 9 होगा, जो कि आई होता है। तो आई में भी हमें +3 करना होगा, 10 12 होगा, जिसका लेटर नंबर 12 होगा, तो लेटर नंबर 12 एल का होता है। तो यहाँ पर एल से ही ऑप्शन स्टार्ट होगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी और जो है सी ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं जो कि एल से स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहीं पर हम देखेंगे डी जी जे एम, तो जे में भी जो है +3 हमें करना पड़ेगा, +3 जे में जब हम करेंगे तो वो एम होगा, और एम का लेटर कोड कितना होता है, जो कि 13 होता है, और जे का जो होगा वो जो है वो हमारे पास जो है 10 होता है। तो 10 + 3 13 होगा, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है वो डी होगा। तो एक बार आप जो है खुद से भी ट्राई कर लेना। ये सारे टॉपिक हम कर चुके हैं अपनी जो है जेके एसएसबी की क्लासेस में, ये हमारे पास वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सीरीज इज गिवन, एक सीरीज दी गई है इन विच वन टर्म इज मिसिंग। इसमें भी जो है एक सीरीज जो दी गई है इसमें भी टर्म जो है एक मिस है, और हमें जो है वो करेक्ट टर्म देखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ए दिया गया है, ए के बाद जो है हमारे पास ई दिया गया है, और ई के बाद हमारे पास जो है वो आई दिया गया है, अगर उनका पहला पहला लेटर देखें। फिर हमारे पास एफ है, और एफ के बाद हमारे पास जो है वो जे है, और जे के बाद हमारे पास जो है वो एन है। तो यहीं से हम गेस कर लेते हैं ए और एफ में जो है वो कितने का डिफरेंस है। तो ए का लेटर कोड जो 1 है और एफ का जो है वो 6 है, तो मतलब 5 का डिफरेंस है। तो 5 का डिफरेंस है, तो आगे जो हमारे पास दिया गया है वो जी है, और जी का जो लेटर कोड होता है वो कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। तो ई और जी के बीच में अगर हम देखेंगे, ई और जी के बीच में भी 5 का डिफरेंस है, ई का 5 होता है, जे का लेटर कोड 10 होता है, आई का 9 होता है, और यहाँ पर जो है एन का 14 होता है, तो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। तो मतलब जो अगली टर्म आएगी उसमें भी जो है वो आई के बाद 5 का डिफरेंस देखेंगे, आई का 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सॉरी 5 का डिफरेंस है, मगर ये +4 किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर +4 लिखेंगे, ठीक है, और ई के बाद भी यहाँ पर हम, हाँ ठीक है, ये ठीक था, 5 का डिफरेंस ही है। तो अब हमने देखना है ए से हमें ई तक जाने के लिए कितना, ए से ई के लिए जो होगा वो +4 होगा।
वो +5 ठीक है, तो ये +4 होगा। I का 5 होता है और I से यहाँ तक जाने के लिए जो होगा ये भी हमारे पास +4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो है वो +4 करेंगे, तो I में जब हम +4 करेंगे तो M से स्टार्ट होगा, जो भी वो आपका आंसर होगा तो ये M होगा। तो MRS जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये ज़्यादा आसान है वर्टिकल करना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एसएससी में जो है बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिक्शनरी बेस होते हैं। आप जो है बचपन से डिक्शनरी तो देखते ही होंगे और आपको पता है कि जब हम डिक्शनरी खोलते हैं, जो लेटर्स होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं, वो अरेंज होते हैं इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो वही हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो यहाँ पर चेक करेंगे। तो हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्हिच क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच वुड विल अपीयर फर्स्ट व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर डिक्शनरी? एंकल, एंगर, एंटीक एंड एस्टर में सबसे पहले कौन आएगा जब हम डिक्शनरी से जो है वो इन्हें डिक्शनरी में फाइंड आउट करेंगे या उस टाइप से इनको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो ए से स्टार्ट है, हर कोई वर्ड मतलब पहला वर्ड तो ए ही होगा, पहला लेटर ए ही होगा। तो अब हमने हर किसी का दूसरा जो है वो चेक करना है। दूसरे में जो है हमारे पास 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें एन है और चौथा ऑप्शन हमारे पास ऐसा है जिसमें एस है। एन का लेटर कोड जो होता है वो 14 होता है और एस का जो होता है वो 19 है, मतलब जो एस्टर है वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हमारे पास बच गए 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में एक में के है, एक में जी है और एक में टी है और हम सभी जानते हैं सबसे पहले जो है वो जी आएगा, उसका लेटर कोड जो है वो 7 होगा, के का 11 होता है और टी का जो है वो 20 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेंगे, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि डिक्शनरी में कैसे अरेंज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर वर्ड जो हमारे पास है लिवली, लॉन्गर, लास्टेड, लैम्प और लॉस्ट। तो सबसे पहले जो है वो एल ही है दिया गया है, तो मतलब एल से हर कोई स्टार्ट है तो पहला वर्ड तो ठीक होगा। और अगला क्या होगा? अब अगला जो है हमारे पास दो ऐसे है जो ए, सेकंड वर्ड जिस लेटर जो है जिसमें ए है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में, तो लास्ट और लेंथ में पहले कौन आएगा? तो अगर हम देखेंगे दोनों को, तीसरा फिर लेटर हमें इनका देखना पड़ेगा। यहाँ पर एम है, एम का लेटर को 13 होगा और एस का 19 होगा, मतलब पहला जो होगा वो एल से स्टार्ट होगा। और अगर हम देखेंगे चारों ऑप्शन जो है हमारे 4 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहला जो हमारे पास 4 जो होगा वो ठीक होगा। और इससे हमको यहीं पर जो है वो पता चल रहा है, तो हमारा जो दूसरा होगा वो लास्टेड ही होगा, वो 3 होगा हमारे पास, मतलब लास्टेड, क्योंकि इसमें एस आया है। अब हमारे पास तीसरा और चौथा ऑप्शन जो है वो अरेंज तो हो गए, तो 4 3 से हमारे पास जो है वो 2 ऑप्शन है। बी ऑप्शन को कैंसल कर सकते हैं, डी को भी कैंसल कर सकते हैं। अब हमें जो है वो देखने होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 4 3 1 है, यहाँ पर भी 4 3 1 है, मतलब जो हमारा अगला है वो 1 ही होगा, इसमें हम श्योर है। अब हमने 5 और 2 में डिसाइड करना है कि पहले लॉस्ट होगा या पहले लॉन्गर होगा। देखो एल ओ दोनों में है। अब एन है यहाँ पर और यहाँ पर जो है एस है, तो एन और एस में पहले जो है वो एन ही आता है, मतलब 2 पहले होगा और जो है वो 5 जो है वो बाद में होगा। तो ये 4 3 1 2 5 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, जो कि आंसर नंबर ए होगा। तो अगला हम वर्ड देख लेंगे, ये भी डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। विच वर्ड विल अपीयर लास्ट? यहाँ पर लास्ट के बारे में पूछा है कि सबसे आखिर में कौन आएगा व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द डिक्शनरी। तो जब हम अरेंज करेंगे इनको डिक्शनरी के ऑर्डर में, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं हर कोई वर्ड जो है वो ओ से ही स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल 5 जो वर्ड दिए यहाँ तक हर कोई ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब तो पहला लेटर ठीक है। तो अब हमें दूसरा लेटर देखना होगा, ये एक्स है, एम है, एन है, डब्ल्यू। तो हमें यहीं से पता चल जाता है सीधा देखे हुए कि एक्स वाई जेड, तो एक्स जो है वो लास्ट पे आएगा, तो ये 5 वाला ही लास्ट पे आएगा। तो यहाँ से तो सीधा सीधा आंसर आपको पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपके डिक्शनरी ही बेस पे दिया गया है। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। तो यहाँ पर जो है वो सारे के सारे वर्ड्स जो भी है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वो वर्ड्स जो है वो के से स्टार्ट हो रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो 5 वर्ड है और हमें इनमें देखना है कि डिक्शनरी में सबसे पहले जो है वो कौन आएगा। देखिए हर कोई के से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहला वर्ड हर किसी का के है। फिर हम दूसरा लेटर देखेंगे, दूसरा यहाँ पर आई है, आर है, ए है और ए वालों को कंपेयर करेंगे, तो कंगारू हमारे पास है, केजिन हमारे पास है, कर्मा हमारे पास है। तो इन तीनों में से हम देखेंगे कि कौन जो है वो पहले आएगा।
ठीक है। तो हम देखेंगे, देखिए इसमें n है, n का लेटर कोड जो है वो 14 है, यहाँ पर i है, i का 9 होता है, और यहाँ पर r है, r का 18 है, मतलब 4 जो होगा वो पहले आएगा। तो ऑप्शन जो होगा वो हमारा 4 जो स्टार्ट हो रहा है वो पहले होगा। ये ऑप्शन भी कैंसिल होगा, ये भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो जो है हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए। अब हम देखेंगे सेकंड जो है वो उस नंबर पे कौन होगा। तो हमारे पास जो n है ये 14 है और r जो है 18 है, तो सेकंड पे हमारे पास कंगारू ही होगा। तो 4-2 जो है, जो बन रही है सीक्वेंस, वो 4-2 से स्टार्ट है। तो 4-2 हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। इन द गिवन क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड नंबर। तो ये ऑड वन आउट के क्वेश्चन आ गए, जो कि हम ऑलरेडी जो है इस पे वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं 2 से 3 वीडियोस ऑड वन आउट पे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर जो ऑड नंबर हमने देखना है गिवन अल्टरनेटिव से। देखिए 9 डैश 10, 6 डैश 42, 5 डैश 30 एंड 4 डैश 36। देखिए 9 मल्टीप्लाई बाय 10 90 होता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 42 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 जो है वो 36 होता है। एक बात आपको ये पता चल गई, जो भी दिया है टर्म के साथ वो उसका मल्टीपल है, जो भी डैश के बाद दिया है वो जो है वो उसका मल्टीपल है। जैसे 9 का मल्टीपल 90, 6 का मल्टीपल 42, 5 का 30 और 4 का 36। तो अब हमें क्या देखना है, जो मल्टीपल है उसे हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाय 10, 9 को मल्टीप्लाई किससे किया है, अपने से नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया है, मतलब 9 को 10 से किया है। यहाँ पर 6 को उसके नेक्स्ट से मल्टीप्लाई किया है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पर 5 को उसके अगले से मल्टीप्लाई किया है, मतलब 6 से किया है। और यहाँ वाले केस में हमको 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, क्योंकि नेक्स्ट से हर किसी में किया है, लेकिन यहाँ पर 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया है, तो यही आपका ऑप्शन होगा। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब यहाँ पर भी हमें ऑड नंबर जो है देखना है गिवन अल्टरनेटिव से। कैसे देखेंगे, देखिए 3 से हमें 28 कैसे आया होगा, 2 से 9 कैसे आया होगा, 5 से 124 और 4 से 64 कैसे आया होगा, ये हमें सोचना है। देखिए 3 का अगर हम क्यूब करेंगे, 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है, वो होता है हमारे पास 27। और 27 में जो है वो प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास 28 होगा। ठीक है। 2 का क्यूब करेंगे, अगले में हमारे पास 2 का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब जब करेंगे उसमें भी हम +1 करेंगे तो हमारे पास 9 होगा, बिल्कुल होगा। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 125 होगा। लेकिन 125 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो 126 होना चाहिए था, वो 126 नहीं बल्कि 124 आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन जो है वो यही हमारा जो है होगा, तो यही होगा, सी ही होगा। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, 4 का क्यूब करेंगे 64 और +1 करेंगे तो 65 होगा। तो यहाँ पर हमने 13 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 14 है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर भी जो है हमें ऑड लेटर ही देखना है गिवन अल्टरनेटिव से। तो हम सबसे पहले देखेंगे JLN। जे का कोड लेटर कोड 10 होता है, एल का 12 होता है, एन का 14 होता है, मतलब +2 है सारों में। जी आई के की बात करेंगे, जी का 7 होता है, आई का 9 होता है और के का हमारे पास जो होता है वो 11 होता है। तो यहाँ पर भी जी से आई तक जाने में +2 करना पड़ेगा और आई से +2 करके हम के पे पहुंचेंगे। फिर हमारे पास एनपीआर आता है। तो एन का जो है लेटर कोड 14 होता है, पी का 16 होता है, आर का 18, यहाँ पर भी +2 किया है। और ये हमारे पास ऑप्शन बच गया। टी में 20 होता है कोड, और टी के बाद वी होता है, V22 बिल्कुल होता है, यहाँ पर भी +2, लेकिन वी के बाद अगर हम +2 करेंगे तो 24 होना चाहिए था, W23 होता है और एक्स आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वाई है, तो यही आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी हमें ऑड लेटर देखना है। ऑड लेटर किस में देखना है? जो गिवन अल्टरनेटिव दिए गए हैं। तो पहला हमारे पास है, हमारे पास गिवन अल्टरनेटिव, वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पैटर्न बनता है पहले वो देखेंगे। GJHI। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया GJHI। यहाँ पर आप देखेंगे जी का लेटर कोड 7 होता है और जे का जो होता है वो 10 होता है। तो प्लस मतलब जी से जाने में 7 तक, जे तक जाने में जो है वो +3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एच तक जाने में जे जो होता है वो 10 होता है और एच का 8 होता है। तो यहाँ पर -2 और एच से आई में जाने के लिए +1, मतलब 3 -2 +1 का पैटर्न बन रहा है पहले ऑप्शन में। अगले में देखेंगे MPNO है। यहाँ पर भी 3 -2 +1 का पैटर्न बन रहा है। फिर उससे आगे में भी 3 -2 +1 का। लेकिन जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर पैटर्न जो है 3 -2 +1 जो है पैटर्न नहीं बन रहा है। तो यही आपका जो है वो ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। देखिए यही क्वेश्चन जो है मैंने आपको जो है वो कराया भी है। हमने ये क्वेश्चन जो है आपको किधर कराया है? अपनी ऑड वन आउट की पहली ही वीडियो में ये क्वेश्चन कराया है और वैसा ही जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है सेलेक्ट द ऑड वर्ड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ व्हीकल्स दिए गए हैं और उनकी जो है पार्किंग प्लेस दी गई है। तो वही हमें जो है वो चेक करना होगा कि कौन सा जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हैंगर एरोप्लेन, यार्ड ट्रेन, डिपोट बस और स्कूटर गैरेज। तो यही जो है आपका जो है डी, ऑल अदर ऑप्शन एक्सेप्ट डी, ऑल अदर ऑप्शन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ व्हीकल एंड इट्स द पार्किंग प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 17, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर हमें ऑड वर्ड पेयर देखना है गिवन अल्टरनेटिव से। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे क्या होगा। तो रूम जो है, देखिए रूम जो है वो हाउस का पेयर होता है, मतलब हाउस के अंडर ही रूम आता है। द बुक के अंदर ही पेज आता है। कार के अंदर ही इंजन आता है। लेकिन हंगर के अंदर फूड नहीं आता। तो यही आपके पास ऑप्शन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। पेट्रोल, कोल, एयर, नेचुरल गैस। तो यहाँ पर देखिए पेट्रोल भी जो है वो फॉसिल फ्यूल में ही आता है। कोल भी जो है वो फॉसिल्स में आता है। नेचुरल गैस भी जो है वो हमारे पास फॉसिल्स में आती है। ऑल दिस आर फॉसिल एक्सेप्ट द ईयर। तो ईयर के मुकाबले में सारे जो है वो फॉसिल्स हैं। तो यहाँ पर जो हमने कुछ क्वेश्चन जो है उसके देख लिए। तो अगली वीडियो में जो है हम और क्वेश्चन जो इस पेपर से जो है वो करेंगे। तो इस वीडियो को होपफुली जो है वो आप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आपको ये तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस क्वालिटी के आते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए या ना करना चाहिए एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सीएनडी के लिए। तो ये वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।